लेकिन जी अभी मैं लॉगिन तो नहीं हुआ ना, मैं व्यू वाले पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन कर देता है। इसको नहीं ओपन करना चाहिए ना, जब तक लॉगिन ना हो इसको पेज ओपन नहीं करना चाहिए। अभी ये इसलिए ओपन कर देता है कि अभी तक हमने व्यू वाले पेज के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई कि जब तक यूज़र लॉगिन ना हो आपने पेज नहीं दिखाना। जब तक हम कंडीशन नहीं लगाएंगे दिखा देगा। अब हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जब तक यूज़र लॉगिन ना हो तो वो एडिट वाला, डेल वाला और व्यू वाला पेज जो है वो ओपन ना कर सके। अच्छा, उसके लिए ये है कि जब हम लॉगिन होते हैं तो हम सेशन के अंदर ना यूज़र का आईडी स्टोर करते हैं, ऐसे ही है ना। इस सेशन में आईडी कब जाएगा, जब यूज़र लॉगिन होगा। अगर यूज़र लॉगिन नहीं होता, डायरेक्ट पेज ओपन करता है व्यू वाला, क्या इस वाले वेरिएबल में वैल्यू पड़ी होगी? कोई नहीं वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें वैल्यू सिर्फ उस वक्त जानी है जब वो इधर यूज़र नेम पासवर्ड प्रॉपर देगा, वो डाटाबेस से वेरीफाई होगा तो इसके अंदर उसकी आईडी जानी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी को चेक कर लेंगे व्यू वाले पेज पे जाकर, लेकिन उससे पहले आप याद रखें सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखना ज़रूरी है, वरना ये वेरिएबल आपका काम नहीं करेगा। यहाँ पे जाके आपने एक स्टेटमेंट लगानी है कि अगर ये वेरिएबल एम्प्टी हो, अगर ये वेरिएबल एम्प्टी हो तो फिर क्या करें। व्यू पे नहीं, फिर उसको वापस लॉगिन के पेज पे भेज दे कि भाई आप लॉगिन होके आए पहले। अगर ये वेरिएबल एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन लॉगिन होकर नहीं आया, वो डायरेक्ट पेज ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने उसको वापस कहाँ भेज देना है, लॉगिन वाले पेज पे। अब देखें मैं इसी पेज को जाकर लॉगिन वाले को रिफ्रेश करता हूँ, पहले कंडीशन नहीं थी, अब मैंने कंडीशन लगा दी है ना। तो आप ये देखें, अब जितनी मर्जी कोशिश कर लें यहाँ से व्यू वाले पेज पे जाने की, जितनी दफ़ा मर्जी क्लिक कर लें, ये आपको वहाँ ले जाएगा, लेकिन जब वहाँ कंडीशन चेक करेगा वापस ले आएगा। इसी तरह से ये कंडीशन आप एडिट के पेज के ऊपर, डेल के पेज पे भी लगा सकते हैं कि जब तक वो लॉगिन ना हो वो कोई भी पेज को ओपन नहीं कर सकता। अब दूसरा ये है कि अगर मैं इसमें लॉगिन होता हूँ प्रॉपर, और मैंने प्रॉपर यूज़र नेम पासवर्ड दिया, इसने खोल दिया। अच्छा, अब जब आप इस पेज पे आते हैं तो अमूमन आप ये अब यहाँ पे तो हमें सबका रिकॉर्ड नज़र आ रहा है ना, तो जो पर्सन लॉगिन हुआ है उसको सिर्फ उसी का डाटा नज़र आना चाहिए, बाकियों का डाटा नज़र नहीं आना चाहिए। बाकियों का डाटा नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब ये रिस्ट्रिक्शन हम कहाँ पे लगा सकते हैं, देखें इसके अंदर किसका आईडी आता है, जो लॉगिन होता है। तो हम जो है यहाँ पे वेयर क्लास अप्लाई कर सकते हैं। हम कहेंगे कि स्टूडेंट के टेबल में जाओ, डाटा दिखाओ, लेकिन किसका, जिसका स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कौन सा हो, जिसका सेशन के अंदर आईडी पड़ा हुआ है उसका हो। अब देखें इस पेज को रिफ्रेश करें, जो पर्सन लॉगिन हुआ है, अगर मैं मकसूद के अलावा किसी और से लॉगिन होता हूँ, लेट से मैं नेम से लॉगिन होता हूँ और इसका पासवर्ड है PASSW, तो ये मुझे जो है वो नेम का ही रिकॉर्ड दिखाएगा। ओके, इसी तरह से जब आप लॉगिन होते हैं किसी पेज में, किसी भी जीमेल में, फेसबुक में, आपने देखा होगा कॉर्नर पे आपका नेम भी लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है, तो वो भी हम शो कर सकते हैं। आप देखें जब आप लॉगिन हुए थे, जो पर्सन लॉगिन हो रहा है उसका नेम आपने सेशन में स्टोर किया हुआ है ना, जस्ट इसको शो ही करवाना है व्यू वाले पेज पे जाके। व्यू वाले पेज में इधर चले जाएं HTML में और यहाँ पे जाके आप लिखें वेलकम, PHP का टैग लगाएं, प्रिंट करवा दें इसको, बस।
अब जो भी पर्सन लॉगिन होगा उसका यहाँ पे उसका नेम भी लगाना है। ठीक है। अब आपने ये करना है कि आपने इसके साथ इसका फ़ोटो भी दिखाना है। जो पर्सन लॉगिन है उसके साथ फ़ोटो, जिस तरह फेसबुक वाले दिखाते हैं, फ़ोटो भी शो होना चाहिए साथ। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं लॉग आउट की तरफ। लॉगिन तो हम हो गए, अब लॉग आउट किस तरह से होना है। Ctrl+N कीजिए, एक नया PHP का पेज ले लें, उसमें जो कुछ कोड है लिख के डेल कर दें। PHP का स्टार्टिंग टैग लगाएं, एंडिंग टैग लगाएं, सेशन को स्टार्ट करें। अब आपने यहाँ पे लिखना है, इसमें ब्रेसेस में वैल्यू भी पास कर सकते हैं इसके सेशन में? इसकी ज़रूरत नहीं है। सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कि सेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। उससे पहले आपने लिखना है अनसेट। जिस तरह इस सेट का फंक्शन ये चेक करता है कि उस वेरिएबल में वैल्यू है या नहीं है, अनसेट का फंक्शन जो वैल्यू होती है किसी वेरिएबल में उसको डिस्ट्रॉय करके उसमें नल भेज देता है। अब इसमें हमने क्या लिखा है कि हम इसी पेज को इसी वाले वेरिएबल को चेक करते हैं ना हर पेज पे। अगर हम इसको अनसेट कर देंगे, इसमें से वैल्यू उड़ा देंगे, तो फिर क्या होगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। जब वहाँ पे चेक करेगा तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, उसको वापस भेज देगा। और साथ ही हमने एहतियातन सेशन डिस्ट्रॉय भी कर दिया। और उसके बाद आप लिखें यहाँ पे, जब आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको कहाँ भेजता है, इस पेज को सेव कर लें। logout.php इसका नेम रख लिया। अब इसको इधर जो है वो बेशक इधर ही लिखना है। इस पे इसको लिंक बना दें, हाइपर लिंक ahref logout.php। ये ऐसे यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ से लॉग आउट कर देंगे, जब आप इसको लॉग आउट कर देंगे तो फिर जो है ये वापस लॉगिन वाले पेज पे आ जाएगा। वैसे भी वापस जिस ऐप में आगे चले जाएं तो फिर वो वाला पेज ओपन होगा। फेसबुक में होता है सेशन डिस्ट्रॉय होने की वजह से ऐसा होता है। हाँ, ठीक है जी। अब ये सेशन वाला जो काम है ना, ये सारा कंप्लीट हो गया कि सेशन जो है ये कैसे स्टार्ट करते हैं, लॉगिन किस तरह होते हैं किसी भी साइट में, फिर उसमें से लॉग आउट कैसे होते हैं, पेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाते हैं, उसके ऊपर नेम कैसे शो करते हैं। अगर कोई आपने वो इन्फॉर्मेशन, जिस तरह आप चाहते हैं कि वो उसका कंट्री भी शो होना चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो किसी पेज पे जाए तो उसका कंट्री डिफ़ॉल्ट सेट हो, तो उसका आप कंट्री गेट करके सेशन में स्टोर कर लेते हैं, फिर जहाँ पे ज़रूरत हो उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है सर, जैसे वो याहू वगैरह पे आ रहे होते हैं क्या सर, लिंक वो लिस्ट होती है सर, ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है सर, उसमें वो सारे सिटी के नेम, वो कंट्री नेम और साथ में सर फ्लैग ये शो करा रहे